नमस्ते किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, हमारी प्याज की फसल जो है 90 दिनों की हो चुकी है या होने वाली है। तो अब हमें इस अवस्था में कंद की साइज को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें कौन सा खाद देना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और आपके जो अन्य किसान मित्र हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए लहसुन, प्याज और अन्य कृषि फसलों की जानकारियां पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सभी फसलों की समय पर जानकारी मिले। और किसान भाइयों, मेरा यही उद्देश्य है कि मेरा किसान आत्मनिर्भर बने, वह अपने फैसले खुद ले सके, दुकानदारों के ऊपर निर्भर न रहे। क्योंकि आज के ज़माने में जो दुकानदारों ने लूट मचा रखी, मैं किसी दुकानदार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60% दुकानदार ऐसे होते हैं। हमारे किसान जो होते हैं उनको सभी दवाइयों और खादों की जानकारी नहीं होती हैं। वह दुकान पे जाते हैं और अपने जो फसल में बीमारी होती हैं वह उनको बताते हैं और वह झोला भर के दवाई दे देते हैं। उसमें से 2 या 3 दवाइयाँ काम की रहती है और बाकी दवाइयाँ फालतू रहती हैं, तो उनका खर्च बढ़ जाता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा किसान जो है वह आत्मनिर्भर बने, वह दुकानदार के पास में जाए और डायरेक्ट दवाई बताए कि मुझे ये दवाई चाहिए और वह कम खर्च में अच्छी खेती कर सके। बस यही मेरा प्रयास है। तो किसान भाइयों, मेरा साथ अवश्य दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि हर किसान तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, अभी हमारी जो प्याज की फसल है वह 90 दिनों की हो चुकी हैं या होने वाली हैं। तो इस अवस्था में बहुत सारे किसान भाई के मुझे फ़ोन आ रहे थे कि हमारी प्याज की फसल 90 दिन पार कर चुकी है, लेकिन उसकी जो कंद की साइज़ बनना चाहिए वह नहीं बन रही है। तो अब हम कौन सा स्प्रे करें या कौन सा खाद दें। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको इस वीडियो में जो खाद बताने वाला हूँ और जो स्प्रे में बताने वाला हूँ वह बहुत ही बेहतरीन है। अगर जो आप स्प्रे करते हैं तो 10 से 12 दिन में आपको उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और एक और बात किसान भाई, जिन किसान भाइयों की प्याज निकालने के बाद में ऊपर का छिलका निकल जाता है, गंजी हो जाती है, ये अगर जो आपकी प्याज में समस्या आती है, तो आज मैं उसके लिए एक पेटेंट इलाज बताने वाला हूँ कि हमें कौन सा स्प्रे करेंगे इस अवस्था में। तो हम लास्ट तक अगर जो प्याज भंडारण भी करते हैं तो उसका ऊपर का छिलका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जो कलर आएगा वह बेहतरीन आएगा। तो आप यह जानने के लिए वीडियो अवश्य लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी किसान भाइयों। तो ये जो आप पीछे प्याज का प्लाट देख रहे हैं, ये मेरा अभी 93 से 94 दिनों का हो चुका है, यानी कि 90 दिन पार कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीनेस है इसके अंदर, ना तो थ्रिप्स का अटैक है, ना इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हरे हैं पत्ते और बेहतरीन अवस्था में खड़ा है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको लगातार वीडियो बनाए हैं कि थ्रिप्स के लिए कौन सा स्प्रे करना है, इसकी बढ़वार के लिए कौन सा खाद देना है। तो आप अगर जो नहीं देखे हैं तो आप देख भी लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं कि अगर जो 90 दिनों की अवस्था में हमें कंद की साइज बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा खाद देना है। तो किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं प्याज, इसके पत्ते बेहतरीन है, सुरक्षित हैं। अभी तक हमने जो भी खाद दिया है इनके पत्तों की बढ़वार के लिए दिया है, इसके तने को मजबूत करने के लिए दिया है। अब हमें क्या है कि ऊपर हाइट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पर्याप्त हाइट बन चुकी है। अब इसकी हाइट हमें रोकना है और इनके अंदर जो भी ताकत है, इन पत्तों में जो भी क्लोरोफिल है, जो भी ताकत है, इसको धीरे धीरे करके या कंद तक उतारना है। क्योंकि ऊपर अब हमें बढ़वार की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें इसकी बढ़वार को रोकना है ताकि नीचे पर्याप्त साइज में कंद बन सके। तो उसके लिए किसान भाइयों 90 दिनों में हमें एक खाद देना है कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि बाज़ार में आपको बहुत सारी कंपनी के मिल जाएंगे। श्री राम का भी आता है, उत्तम का भी आता है, नागार्जुन का भी आता है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 25 किलो प्रति एकड़, 20 किलो भी ले सकते हो आप, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। और इसके साथ में अगर जो आपके कंद में
मतलब आपके प्याज में छिलका निकल रहा हो, कलर नहीं आता हो, तो उसके लिए आप उसमें बोरान मिक्स कर लीजिए। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें बोरान ले लीजिए। अब तो बहुत सारी कंपनियां जैसे कि कैल्शियम प्लस बोरान जो मिक्स आ रहा है आगे से ही बनाने लग गई हैं। अगर जो आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान अगर जो मिल जाता है, आपको श्रीराम का मिल जाएगा। श्रीराम और उत्तम का 2 कंपनियां अभी बना रही हैं, और अब तो बहुत अगर जो आपको मिल जाता है दूसरी कंपनी का भी, तो आप ले लीजिए। तो कैल्शियम प्लस बोरान अगर जो मिल जाए तो वो ले लीजिए 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में किसान भाइयों, हमें अगर जो आपको 24-24-0 करके एक खाद आता है, आप वो ले लीजिए 25 किलो प्रति बीघे के, यानी कि 1 एकड़ में 1 बोरी को हमें उपयोग करना है। ये दोनों ले लीजिए और मिलाकर छिड़काव कर दीजिए। आप देखेंगे किसान भाइयों के 10 से 12 दिनों में इसकी साइज़ बनना प्रारंभ हो जाएगी। और अगर जो जिस समय आप खाद डालेंगे उस समय आप साइज़ देखिएगा, और 10-12 दिन में आप साइज़ देखिएगा, आपकी कंद की साइज़ डबल हो जाएगी। एक तो ये नीचे से है किसान भाइयों जो हम दे सकते हैं। इसके बाद आप ऊपर से कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। पानी पिला दीजिए। पानी पिलाने के बाद में कैल्शियम नाइट्रेट जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको ले लीजिए, उसके साथ में बोरान ले लीजिए स्प्रे के लिए, और ये दोनों ऊपर से भी आप स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद जिन किसान भाइयों की फसल यूँ समझ लो कि 100 दिन पार कर चुकी हैं, अब 100 दिनों के बाद में हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो थोड़ा हमें कम रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एक 80 से 90 दिनों की अवस्था में देते हैं तो इसको आगे समय मिल जाता है, यानी कि 1 महीना मिलता है। 1 महीने में पर्याप्त साइज बन जाती हैं। और अगर जो 100 दिन हो चुके हैं और हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो रिजल्ट तो मिलते हैं किसान भाइयों, लेकिन थोड़े कम मिलते हैं। 80% हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आप स्प्रे अगर जो करते हैं उस अवस्था में तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ में आप कल्टार जो सिजेंटा की आती है जिसके अंदर पेक्लोबुटाजोल 23% होता है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर सोमोटोमो की जो ताबोली आती है जिसके अंदर पेक्लोबुटाजोल होता है 40%, आप उसको भी ले सकते हैं, जिसका डोज हमें रखना है 50-40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसको ले लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। लेकिन किसान भाइयों सावधानी एक रखना है कि इसके साथ में आप अगर जो स्प्रे कर रहे हैं तो इसके साथ में ना तो आप फंगीसाइड मिलाइए, ना इसके साथ में कीटनाशक मिलाइए। अगर जो आप इसको मिलाते हैं तो इसका रिजल्ट हमें यूँ समझ लो कि सीधा आधा मिलता है। तो आप इसके साथ में कोई भी अन्य केमिकल वाली दवाइयाँ ना मिलाइए, सिर्फ अकेली इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों ये थी प्याज में कंद की साइज को बढ़ाने की संपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो किसान भाइयों लाइक अगर जो आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।